भजन करने पर कठिनाई का अनुभव हो सकता है। प्रारंभ में जब हम अभ्यास करते हैं दृढ़ता से, तो व्यवहारिक कार्य करते हुए और भजन का नियम भी पूरा करना है। और भी बहुत सी समस्याएं, गृहस्थ हो या विरक्त हो, सबके आगे कुछ ना कुछ समस्याएं बनी ही रहती हैं। उनको सबको निभाते हुए, भगवान का कार्य समझते हुए और फिर उसके साथ अपने भजन का नियम भी करना है, अभ्यास भी करना है। तो इसमें साधक को एक श्रम लगता है। प्रारंभ में भगवान के चरणों में प्रीति ना होने से, भजन में निष्ठा रुचि ना होने से एक श्रम होता है। तो साधक इसको लंबे समय तक चलाने में समर्थ नहीं होता है। बस आप समझो, जो साधक भाग्यशाली हैं और अगर वो नाम जप को थोड़ा लंबे समय तक खींच ले गए, करते गए, जैसे हम संसारिक कार्य करते हैं वो हमें करने ही पड़ते हैं, मजबूरी बस करने पड़ते हैं। ऐसे ही हम भजन अगर करते रहे अरुचि से ही, हमारा मन कहीं जा रहा है, हमारे भले ही चित्त की स्थिति ठीक नहीं है, हमारे मन की स्थिति ठीक नहीं है, मन पल पल इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ये सब ना विचार करते हुए, इनमें ना फंसते हुए और हम नाम जप का रोज दृढ़ता से अभ्यास अगर करते रहे, जो साधक थोड़ा लंबे समय तक इसको खींच ले जाता है, तो निश्चित मानिए उसे वो शांति जो भी उसके चित्त में आज तक ऐसी असंभव, जो कभी हो नहीं सकता, ऐसी भी बातें उसकी पूर्ण करता है भजन। आप विश्वास करें, भगवान के नाम जप में बस बात है निष्ठा की और विश्वास की। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। भगवान के मार्ग में विश्वास करके ही चला जाता है, तब प्रभु की कृपा होती है। ऐसा नहीं है कि पहले प्रभु कोई चमत्कार दिखा दें, कोई अनुभव हमारे जीवन में ऐसी घटना दिव्य हो जाए, फिर तो सभी भगवान के भजन में चलने लग जाएं। ऐसा किसी के साथ भी अगर अचानक से कोई ऐसी दिव्य अलौकिक घटना घट जाती है, तो वो प्रभु के मार्ग में बढ़ जाता है आगे, उसे विश्वास हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ज्यों ही माया कोई न कोई रूप धर के आएगी, तो वो जो विश्वास आपका जगा था वो ठंडा पड़ जाएगा। इसीलिए पहले आप भजन कीजिए, आपके पास कुछ भजन बल होना चाहिए, तब आप लंबे समय तक चल सकते हैं और आपको कोई डिगा नहीं सकता। कोई भी संसार का ऐसा भोग, कोई भी ऐसी वस्तु पदार्थ, कोई भी सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता आपको भजन से नहीं हटा पाएगी। बस आपको विश्वास से लगना है। जैसे हमें अगर धन का लोभ आ जाए, तो हम बहुत दिनों तक श्रम करते हैं, सब सहते हुए, कितना भी कष्ट पड़ जाए हम उसे सह लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि आगे हमें धन का लाभ होने वाला है। ये एक विचार हमारे बुद्धि में बैठा है, उससे हम बहुत कष्ट सह लेते हैं, लेकिन हम वो कार्य नहीं छोड़ते, वो अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ते। इसी प्रकार हमें विश्वास हो जाना चाहिए कि भगवान का भजन हर प्रकार से हमारा मंगल ही करेगा, कल्याण ही करेगा, इसमें कोई हानि नहीं होती। जैसे बहुत लोगों का प्रश्न रहता है, जब से हमने भजन या नाम जप आरंभ किया, तब से क्लेश ही क्लेश आ गए, बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, हमारे साथ ये हो गया। बहुत तरह की लीलाएं भगवान की होती, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप भजन कर रहे हैं, जो भी प्रतिकूलता आई है, चाहे जितना बड़ा भी संकट क्यों न हो, वो आपको नाम जप में आगे बढ़ाने के लिए आया है। उसमें भी आपको अभ्यास करना है, अभ्यास नहीं छोड़ना है। और जो भी साधक ऐसे समय अभ्यास नहीं छोड़ते हैं, उनको इसका एक दिव्य अनुभव होता है। उन साधकों को अवश्य ही भगवान, जो कभी भी वो इस जीवन में और किसी भी साधन से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो देते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में अधिकतर भजन छूट जाता है, छोड़ देते हैं, अश्रद्धा हो जाती है।
कभी भी कितनी भी प्रतिकूलता आए, कैसी भी समस्या आए, आपको भजन नहीं छोड़ना है और कहीं नहीं जाना। कोई भी आपके दुख का निवारण नहीं कर सकता है। आपने जो तप किया है, आपने जो भजन किया है, आप जो सन्मार्ग पर चले हैं, वही आपके साथ है और इस जगत में कोई आपके साथ नहीं है। तो इस बात पर ध्यान देना, कभी भी कोई प्रतिकूलता आए, उसमें भजन को छोड़ना नहीं है। वो आपको पुष्ट करने के लिए आई है, आपके भजन को और आगे बढ़ाने के लिए आई है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।